हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लास 12 की पोएम माय मदर एट 66, जिसकी राइटर हैं कमला दास। जो राइटर हैं वह एक लड़की और एक उसकी माँ के बीच की रिलेशन के संबंध यानी उसके बीच के संबंध को हमें समझाने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें वह जो लड़की है वह अपनी फीलिंग को, अपनी माँ के प्रति फीलिंग को शो करती है, जिनकी उम्र हो गई है टोटल 66 ईयर्स की हो गई है, और उसे डर लगा रहता है कि जल्दी वो अपनी माँ को खो देगी, अर्थात उसकी माँ जल्दी मर जाएगी। चलिए देखते हैं पोयम। ड्राइवन फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो यहाँ पे जो पोएट है वह कोचिन अपने माता पिता के घर अपनी माँ से मिलने गई होती है, और कुछ समय बिताने के बाद जब वो अपने माँ के घर से वापस जा रही होती है, अपने अपने घर जा रही होती है, यानी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग अपने घर वापस जा रही होती है, तब बगल में अपने माँ को वो देखती है, जो उसकी माँ उसके बगल में बैठी होती है। कह रही है, इसके आगे कह रही है, डोज यानी डोज opened mouthed, her face is like that of Cropus, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away। यहाँ पे राइटर कह रही है कि उसकी माँ जो उसके बगल में बैठी हुई है वह नींद में है, तथा नींद में जब है तो उसका मुंह पूरी तरह से खुला हुआ है, और उसका जो चेहरा है वह बहुत ही शांत, बहुत ही डल यानी उदास दिखाई पड़ रहा है, मानो कि वो क्या है, एक क्रॉप्स है, यानी एक डेड बॉडी है, और उसे उसके उस दर्द को महसूस करती है, अपने माँ के दर्द को महसूस करती है, और कहती है कि वो उतनी ओल्ड हो गई, यानी उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी कि वह दिखाई देती है, यानी उसको डर लगा रहता है कि कब उसकी माँ उसका साथ छोड़ के चली जाएगी, उससे सेपरेट हो जाएगी। तो वही कह रही है, वह हमेशा अपनी माँ को लेकर, उसकी अवस्था को लेकर हमेशा उदास रहती है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। That thought away and looked out at a young tree sprinting, the merry children spelling out of their homes। तो यहाँ पे राइटर कह रही है कि जो उसके मन में बहुत ही बैड थिंकिंग आ रही है, उस पर से अपने दिमाग को, अपने विचारों को, अपने ध्यान को हटाते हुए वह खिड़की से बाहर देखती है, यानी अपने दिमाग से वो विचार त्याग देती है, बाहर देखती है उन नौजवान पेड़ों को जो क्या हो रहे हैं, रास्ते से पीछे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और कह रहा है द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और उस खुश बच्चों को, आनंदित बच्चों को जो अपने घर से बाहर आकर खेल रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि यह जो पौधे हैं और जो बच्चे हैं, छोटे जो बच्चे हैं, यह एनर्जी से भरे हुए हैं, जबकि उसकी माँ क्या है, उसकी माँ की अवस्था पूरी हो चुकी है, उसमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी दिखाई नहीं पड़ती है, उसका चेहरा हमेशा डल दिखाई पड़ता है, बहुत उदास रहती है। तो वही कहती है कि ये बच्चे क्या हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक सेंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, आगे चलते हैं, फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वन पल एज द लेट विंटर्स मून एंड फील्ड दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। तो यहाँ राइटर कह रही है कि जब मैं सिक्योरिटी यानी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक से अंदर जा रही हूँ तो मेरी माँ कुछ ही दूर पे खड़े होकर, कुछ ही यार्ड की दूरी पे खड़े होकर मुझे देख रही होती है। तो मैंने भी उसकी ओर दोबारा देखा, और देख के यह पाया कि उसका जो चेहरा है वह कैसा है, बहुत ही उदास है, बहुत ही पल है, यानी मायूस है। एज ए लेट विंटर्स मून, यानी किसके समान, धुंधले चांद के समान। तो देखिए धुंधले चांद की बात कर रहा है, विंटर्स मून की बात कर रहा है, तो विंटर में जो कोहरे होते हैं, धुंध होती है, उसके कारण जो चंद्रमा होती है उसकी रोशनी सही से दिखाई नहीं पड़ती, या चंद्रमा सही से दिखाई नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से अपने माँ के चेहरे को उसने विंटर मून से कंपेयर किया, यानी उसका माँ के जो चेहरा है वो बहुत ही उदास है, बहुत ही मायूस है। ठीक है, और कह रही है कि मुझे उसे देखकर एक पुराना सा डर, फैमिलियर एज, यानी मेरा पुराना डर मुझे प्रतीत होता है, जो कि मेरा क्या है, माई चाइल्डहुड फियर, यानी मेरे बचपन का जो डर है वो मुझे एहसास होता है। यानी बचपन का कौन सा डर होता है, अपने माता पिता से सेपरेट होने का, अलग होने का जो डर बच्चों को होता है, डर की बात यहाँ पे हो रही है। आगे देखते हैं, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अमा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब यहाँ पे कह रहा है लेकिन
परंतु यानी बता रही है कि मैं इस सब को अपने भीतर अपने हृदय में छिपाते हुए अपनी माँ से बोलती हूँ, सी यू सून अम्मा, यानी हम फिर से दोबारा मिलेंगे माँ, यानी तुम उदास मत हो, मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊँगी। यानी ये अपने फियर को, अपनी जो डर है माँ से सेपरेट होने का डर है, उस डर को ये क्या करती है अब छिपाते हुए अपने माँ को एक मुस्कुराता हुआ स्माइल, यानी एक मुस्कुराती हुई स्माइल देती है और उसको इस मुस्कुराते रहती है और उसको देखकर मुस्कुराती रहती है। तो आई होप आपको यह पोएम समझ में आ गया। यहाँ पे यह पोएम अच्छी समाप्त होती है। अगर पोएम आपको समझ में आई है तो ज़रूर पोएम को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके।